नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब किसी समाज पर, किसी परिवार पर संकट आता है, तब तब हमारी बहन बेटियां, हमारे परिवार की स्त्रियां उस समय खड़ी हो जाती है। ऐसे में ही एक मामला महापौर के चुनाव का है जो गाजियाबाद में है। प्रजापति समाज को किसी भी बड़े दल ने जिस समय चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया और न ही किसी को उम्मीदवार बनाया, तो प्रजापति समाज की पिंकी प्रजापति ने जन अधिकार पार्टी से ताल ठोक दिया। बात थी वर्चस्व की, बात थी समाज को न्याय दिलाने की और बात थी अपनी संख्या को गिनवाने की। पिंकी प्रजापति गाजियाबाद में हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले में मतदाताओं को कह रही है, ऐ मेरे दलित, ऐ मेरे ओबीसी वर्ग के लोगों, यदि आज भी आप सोए रहे, यदि आज भी आप नींद से नहीं जागे, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं। अब वक्त आ गया है कि आप जाग उठो। और जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप सोते रहोगे, तब तक आपका अधिकार और आपका हिस्सा लगातार छीना जाता रहेगा। इनका किसान गैस का सिलेंडर है जो चूना एरा की निवासी है। अब वक्त है कि उठो, जागो और अपने मत की कीमत को पहचानो। आपकी एक वोट की कीमत आपकी बेटी की तरह है। जहां यह जाएगा वहां आपकी खुशहाली का एक ऐसा दायित्व बनकर आएगा कि आप उसे देखते ही रह जाओगे। यदि यह गलत झोली में चला गया तो बारूद गोली में लगेगा। यदि आपने अपने किसी भाई को दिया, अपने किसी बहन को यह वोट दिया, तो आपके हितों की और आपके धर्म की और आपके साथ आपकी अपनी और बहु बेटियों की रक्षा करने के काम में आएगा। पिंकी प्रजापति लगातार कुम्हार समाज के अलावा तमाम ओबीसी वर्ग के पास में जा रही है और अपनी इन भावनाओं के साथ में तमाम लोगों से वोट की अपील कर रही है। न ढोल है, न नगाड़े है, न बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, न काफिले हैं। पैदल चल करके वोट मांग रही है। हर मोहल्ले, हर गली में यही अपील है कि ऐ मेरे जाति के लोगों, ऐ मेरे समाज के लोगों, अब तो उठ जाओ। ऐ मेरे ओबीसी वर्ग के लोगों, अब तो जाग जाओ। ऐ मेरे दलित भाइयों, उठकर अपनी इस बहन को चुनाव जिता करके एक बार तो दिखाओ। कब तक आप उन लोगों को वोट देते रहेंगे जो आपको घर में घुसने नहीं देते? कब तक आप उन लोगों को वोट देते रहेंगे जो आपको बैठने नहीं देते? कब तक आप उन लोगों को वोट देते रहेंगे जो आपको देख करके मुंह फेर लेते हैं? हो सकता है आज वे आपके पैरों में पड़े, हो सकता है वे आज आपके घर आए, हो सकता है आज वे मीठी मीठी बातें करें, लेकिन कल जब आप वहां जाएंगे तो उनके दरवाजे पर कुत्ते बंधे हुए मिलेंगे और वे कुत्ते आपको घुसने नहीं देंगे। उस समय आपकी वोट के मायने कुछ भी नहीं रहता। आज जरूरत है कि आप अपनी बहन बेटी को यह वोट देकर के उसे चुनाव को जिताना चाहिए। ऐसे में पिछले रास्ते से सपोर्ट करने वाले वीरेंद्र प्रजापति जो महासचिव है प्रदेश के, पिंकी प्रजापति जैसा हो, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी
पार्टी के। और वहीं पर हरपाल प्रजापति है, मोहित प्रजापति और महासभा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र प्रजापति आदि तमाम लोग इस मिशन पर लगे हुए हैं। कहीं न कहीं आज समाज की इज्जत और आबरू बचाने के लिए, आज समाज के इस मिशन में लगातार जोड़ने वाले ये लोग लगातार समाज को समझा रहे हैं। जब तक आप अपनी वोट की गिनती करा नहीं दोगे, तब तक आपको कोई भी बड़ी पार्टी, बड़ा दल साथ में लेने को तैयार नहीं होगा। इसी आशा के साथ में लगातार हर गली में, हर मोहल्ले में जा रहे हैं प्रजापति समाज की प्रत्याशी। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, पिंकी प्रजापति जिंदाबाद। आज यदि आपको वास्तव में यह लड़ाई लड़नी है, यदि वास्तव में आपको राजा बनना है, तो लड़ाई तो आपको लड़नी होगी और वह लड़ाई लड़नी होगी चुनाव की। अब यह युद्ध नहीं होता है, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होता है। अब केवल लड़ाई है वर्चस्व की, लड़ाई है अपने को विजय बनाने की। और अब पूरी दुनिया में, पूरे देश में आपके नाम का डंका बजने लगा है और यह डंका तब तक बजता रहेगा जब तक आप अपने हक और अधिकार को छीनने की कोशिश करते रहोगे। बिना छीने कुछ नहीं मिलता। प्रजापति समाज की यह विडंबना रही। जब वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, वह डोर टू डोर जाकर के उन्हें बेच सकता था, अपने पैसे ले सकता था, अपने पैसे मांगने की हिम्मत रखता था। लेकिन अब वह वोट मांगने की हिम्मत नहीं रखता है। वह समाज के तमाम लोगों के पास जाकर के वोट मांगने की ताकत को नहीं जुटा पा रहा है। जब तक उसके अंदर यह ताकत नहीं आ जाती, जब तक उसके अंदर यह ऊर्जा नहीं आ जाती, तब तक इस देश में उसका वर्चस्व होना नामुमकिन है। इनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है जो टूडा एड़ा की निवासी है। आज प्रत्येक युवा को चाहिए कि वह चुनाव लड़े, चाहे वह निर्दलीय ही क्यों न चुनाव लड़े। जब तक वह चुनाव लड़ेगा नहीं, तब तक वह योद्धा बनेगा नहीं। अपने आप को योद्धा कहने वाली ऐ मेरी कौम, एक बार समझ ले, यदि आप वास्तव में योद्धा है, यदि वास्तव में आप अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, तो आइए और मैदान में लड़िए और मैदान में लड़के विजयी होने का अपना काम पूरा करिए। हो सकता है आपको पहली बार विजय न मिले। मोहम्मद गोरी 17 बार आक्रमण कर सकता है, तो क्या आप बार बार चुनाव नहीं लड़ सकते? चल रहे हैं, इनसे मिलवा लो, तुम यहीं रुक जाओ। राजा बनने के लिए, अधिकार पाने के लिए, अपनी जमीन पाने के लिए व्यक्ति को हर बार लड़ना पड़ता है और चींटी कई बार दीवारों पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, अंत में वह चढ़ जाती है। यही जीवन का यही एक संघर्ष है, जिस संघर्ष को लगातार पिंकी प्रजापति लड़ रही है और उनको सपोर्ट करने वाले लोग वीरेंद्र प्रजापति, हरपाल प्रजापति, मोहित प्रजापति, पप्पू प्रजापति, ये तमाम लोग लगातार उनके साथ में चले जा रहे हैं। अरविंद प्रजापति लगातार वोट के लिए डोर टू डोर जाकर के समाज से अपील कर रहे हैं, सर्व समाज से अपील कर रहे हैं। और जब तक हम यह सीख ले न ले, संगठित होकर के हम हर उस चुनाव लड़ने वाले भाई के साथ में जा कर के अपने लिए वोट मांगे, अपने भाई के लिए वोट मांगे और उनके पीछे खड़े हो जाए, तब तक हमारे अंदर यह जिज्ञासा आएगी ही नहीं कि हम आगे आने वाले दिनों में इस देश का राजतंत्र संभाल सकते हैं।
आपके ऊपर तब तक जुर्म होता रहेगा जब तक आप सत्ता में नहीं रहोगे। सत्ता में आने के बाद में आपके पास से ये तमाम गुलामी की बेड़ियां एक एक करके टूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर ताले की चाबी केवल राजनीति है। यदि राजनीति में आप है नहीं, संवैधानिक पद पर आप है नहीं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन आप राजनीति में बैठना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप एमएलए और एमपी बनना शुरू हो जाओगे, उस दिन देख लेना एक एक करके आपकी बेड़ियां टूटने लगेगी और आपको हक और हिस्सा मिलना लगेगा। आपकी तमाम गुलामियों को खत्म करने का एकमात्र रास्ता राजनीति है, जो आपके पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दिला सकता है, जो आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, जो आपके लिए नए कानून बना सकता है, जो अलग अलग तरह से आपके विकास में सहायक हो सकता है। नाम लेने वाला कोई था नहीं, भटक हम लोगों ने आवाज उठाई। बस पानी पानी है, तुम बचोगे। पीने वाले जन अधिकार पार्टी। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप यदि चाहते हैं पिंकी प्रजापति जैसे और भी कई लोग, विनोद प्रजापति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अंबेडकर नगर से, ऐसे लोगों को आप जरूर सपोर्ट करें। जब तक आप सपोर्ट करेंगे नहीं, तब तक आपको हक और हिस्सा मिलने वाला नहीं है। और ये हक और हिस्सा तभी मिल सकता है जब आप अपने लोगों के साथ में आकर के उन्हें लगातार उनका साहस बढ़ाए और उनके साथ चले, उनके लिए मत की मांग करें और उनके लिए मतदान करें। आपका वोट यदि आपके भाई की झोली में जाता है तो उसकी गिनती हो जाएगी, यदि आपका वोट कहीं और चला जाता है उसकी गिनती होती नहीं है, आपकी वोट का पता नहीं लग पाता है। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप गाजियाबाद में रहते हैं तो वीडियो को शेयर करके अपील करें ज़्यादा से ज़्यादा वोट पिंकी प्रजापति को दे, ताकि उनको चुनाव जीतने में सहायता हो सके। आपसे पुनः निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए और न्यूज़ चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए।